ओम शांति। आज का मुरली 25/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। वृक्षपतिवार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। यह त्योहार आदि तो बरस बरस मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के
आदि मध्य अंत को जानते हैं, और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। केवल मात्र बाबा, बाबा के वृक्षपति बृहस्पति बला হয়, केवल मात्र बाबाई चैतन्य बीज, किन्तु दुनिया बाकी जे प्रकृतिर जे वृक्षगुलो सेगुलो तो जड़। तो बाबा ওই জন্য এই সৃষ্টির आदि मध्य अंत के जाने। यह वो है चैतन्य, इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। এই সৃষ্টি रूपी वृक्ष के कल्प वृक्ष बला है। इनकी आयु है 5000 वर्ष, और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होते हैं। এই জন্য কল্প বৃক্ষ তো দেখানো হয় নিচের পোর্শনে সত্যযুগ, কাণ্ডটায় নিচের পোর্শন সত্যযুগ, তার উপরে ত্রেতা যুগ, তারপরে দাপর আর কলি দেখানো হয়েছে। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বেরোলো, অর্থাৎ 4টে ভাগ দেখানো আছে। প্রত্যেকটা জিনিসেরই 4 भाग है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। सत्य त्रेता दापर कली दुनिया 4 भाग है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। दुनिया कत बड़ो एटार मध्य 4 भाग আছে, दुनियार शुरू कबे হয় शेष कबे হয় एसब कथा तो दुनिया केउ जाने ना। तो यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। बाबा बोलছেন নতুন দুনিয়ার রাজা হওয়ার জন্য বা আদি সনাতন দেবী দেবতা হওয়ার জন্য বাবার এই শিক্ষা নতুন শিক্ষা। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है जब दूसरी राजा स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। যখন যখন যে রাজার রাজ্য হয় তখন সে সেই ভাষা চালু করে, तो भाषा आलादा आलादा হয়। ওই जন্য सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी। वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना। आगे आगे शुरूते तখন আমাদের দাদিরা ছোট ছোট বাচ্চা ছিলেন, তখন তারা সন্দেশী হয়ে যেতেন, তো এসে শোনাতেন যে সত্যযুগের ভাষা কেমন হবে। ওখানে সংস্কৃত হবে না, সংস্কৃত তো এই দুনিয়া। जो यहाँ है वो फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं झारका। यह है चैतन्य बीज रूप। तो बाबा के बला होबे वृक्षपति, बाबा के बला होबे बाबा फादर, तिनी रचयिता এই বৃক্ষে। यह है चैतन्य बीज रूप। बाबा के बला है चैतन्य बीज रूप। दुनिया तो केउ जाने ना, ওই জন্য এই সৃষ্টিরূপী বৃক্ষকে গীতার 15 অধ্যায় কল্প বৃক্ষ বলা হয়েছে। এবং তার বীজ সেখানে শিব বাবা যেহেতু, তাই দুনিয়ার মানুষ কি করে এই অশ্বত্থ বৃক্ষের গোড়ায় গিয়ে জল ঢালে। কারণ বীজ জল তো নিচেই দিতে হয়, গাছের গোড়ায় দিতে হয় যাতে বীজ বা তার মূল ওইগুলোতে পৌঁছায়। তো ওই জন্য লোকে না জেনেও কিন্তু শিবের মাথায় জল ঢালে। কি বাবা হচ্ছেন সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের বীজ, তাই শিবের মাথায় জল ঢালা হয়, আর কারো মাথায় জল ঢালার রেওয়াজ নেই। वो सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज ना होने कारण मनुष्य को सुख नहीं है। बर्तमाने मानुषेर मध्य ज्ञान न थाकार जन्य मानुष सुख पाय ना। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काक बिष्ठा समान सुख मिलता है। মানে লৌকিকে যে লিমিটেড যে জ্ঞান, তো তার দ্বারা মানুষের যে সুখ মেলে সেটা অল্প সুখ। ওই জন্য বাবা বলছেন কাক বিষ্ঠার সমান সুখ, অল্পকালের সুখ। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से यह फिर से अर्थ सिर्फ तुम सुनते हो। फिर से माने पुनराय,
এই কথাটা কেবলমাত্র আমরা বুঝি যে এই 4 যুগ বারবার রিপিট হতে থাকে। কলিযুগে শেষ হয়, আমরা ঘরে ফিরে যাই, আবার সত্যযুগ থেকে স্টার্ট হয় দুনিয়া। তো বাবা বলছেন ওই জন্য ফিরছে, মানে বাবা প্রতি কল্পের 4 যুগের অন্তিমে বাবা সৃষ্টিতে আসেন আমাদের পড়ানোর জন্য, আবার পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়া বানানোর জন্য। তাই ফিরছে কথাটা আমরা বুঝি, পুনরাবৃত্ত হয়। तो तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बा निराकार है। निराकार तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। মানে বাবা যেমন নিরাকার, বাবা পরম পিতা পরমাত্মা, তো আত্মারা তো সবাই নিরাকার, কিন্তু তবু আত্মারা শরীর ধারণ করে। আর বাবার তো নিজের শরীর নেই, বাবা যে ব্রহ্মা বাবার শরীরে পরকায়া প্রবেশ করেন, তাই একে এই জন্মকে অলৌকিক জন্ম বলা হয়। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते। কোনো মানুষ এই ধরনের জন্ম নিতে পারে না। কেবল শিব বাবাই তিনি দেহ রহিত, তাই তিনি ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করেন। এটাও গীতার 9 অধ্যায় 11 নম্বর শ্লোকে আছে। जैसे यह लेते हैं और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। কেবলমাত্র বাবাই এই রকম জন্ম নেন, আর সেটাও আবার ब्रह्मा बाबा वानप्रस्थ अवस्था। बच्चों अर्थात आत्माओं को सन्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। कोई भी धर्म वाला हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। যে কোনো ধর্মেরই আত্মা হোক, সবাই তো শিব বাবার বাচ্চা, তো বাবা बच्चे बच्चे বলবেন। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते। ওই জন্যই বলা হয় ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। কোনো মানুষকে ঈশ্বর বলা যাবে না। ঈশ্বর তিনি যার মাতা পিতা হয় না, যিনি জন্ম মৃত্যুতে আসেন না, যার মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় না, শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখের অনুভূতি হয় না। ওই জন্য ঈশ্বর কেবল একজনই। মানুষ কোনো মানুষকে ঈশ্বর বলা যাবে না। बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते, মানে পৌরপিতা বলে। তো তাই বলে গান্ধীজিকেও জাতির জনক বলা হয়েছিল, পৌরপিতা বলা হয়। তাই বলে তারা কি সেই রকম পিতা? আমাদের শিব বাবা যেমন আমাদেরকে অলৌকিক জন্ম দেন ব্রহ্মার মুখ দ্বারা, বাবাদেরকে পান্না দেন, বাবা পড়িয়ে আমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানান, এরকম কাজ তো ওই পিতারা করে না। परंतु वो फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। আমরা জানি যে আমাদের আত্মাদের পিতা শিব বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वो बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। बाबा तो परम पिता परमात्मा, बाबा এসে পড়ান আত্মাদের। यह है ईश्वरीय कुटुंब। এই পরিবারকে বলা যাবে ईश्वरीय परिवार। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। पहले जरूर छोटा ही होगा। কেউ 1 দিনের বাচ্চা, 8 দিনের বাচ্চা, 1 মাসের বাচ্চা, বাচ্চা তো প্রথমে ছোটই হবে। ভাই 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। तो বাচ্চারা তো এই আধ্যাত্মিক পথে ছোট, কিন্তু অর্গানসও তাদের বড়। তো সেই জন্য বাবা বড় বাচ্চাদেরকেই পড়াচ্ছেন, তাদের পড়া উচিত। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाबा এবার আমাদের বাচ্চাদেরকে বোঝান
যে আমরা 84 জন্ম কিভাবে নিয়েছি। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बाबा बोलছেন কি যে আমি অনেক জন্মের অন্তিম শরীরে ब्रह्मा शरीरे प्रवेश करी एवं तुम्हादेरके पढ़ाई। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े ते बड़े टीचर के पास आए हैं। बाबा सुप्रीम टीचर, बाबार ऊपरे तो क्यों टीचर है ना, जिससे कि फिर योगा टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। बाबार काछे पड़े जारा आबार टीचर हो जादेरके पांडा बला जाए, किन्तु बड़ो टीचर तो शिव बाबा, वो भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। जे बच्चारा जानते थाकबे तारा आबार अन्यदेरके पढ़ाते थाकबे। पहले पहले तो समझाना की यह है, दो बाप है ना, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। এই কথা নতুন কেউ এলেই তাকে প্রথম বোঝানো দরকার যে দেখো দুই বাপ কেমন হয়। একজন লৌকিক বাপ যিনি আমাদের দেহের জন্ম দেওয়ার জন্য নিমিত্ত, और शिव बाबा যিনি আমাদের অলৌকিক জ্ঞান দেওয়ার জন্য ব্রহ্মা শরীরে এসে আমাদেরকে এই নলেজ দেন যে আমি আত্মা, শিব বাবা পরমাত্মা, পরম পিতা পরমাত্মা, এই সৃষ্টির রহস্য এইগুলো বাবা এসে আমাদেরকে জানান। तो बाबा हलें पारलौकिक बाबा। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्मा ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंचे से ऊंच देवता बनेंगी। আমরা জানি যে আমরা এই শরীর ছেড়ে দেব, আবার আমাদের পুনর্জন্ম হবে, আমরা আবার শ্রেষ্ঠ দেবী দেবতা হয়ে যাব। ऊंचे से ऊंच बनने के लिए आए हैं। আমরা এখানে শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়ার জন্যই এসেছি। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। बाबा बोलছেন যে কেউ কেউ এই পড়ায় চলতে চলতেও শ্রেষ্ঠ হতে শুরু করে, কিন্তু পড়া ছেড়ে দেয়। কোনো না কোনো কথায় সংশয় এসে যায়, माया কোনো तूफान এনে দেয় যা সে সহন করতে পারে না। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। এই সব বিভিন্ন কারণে সে পড়া ছেড়ে দেয়। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं बाबा हमको अपवित्र होने से बचाओ। अबला मातारा प्रति कल्पे कल्पे बाबा के डाके आह्वान करे, बाबा के बोले जे बाबा আমাকে अपवित्र হওয়ার থেকে বাঁচাও। बाप कहते हैं याद के बिगड़ और कोई रास्ता नहीं, याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। माया कतई बलवान हो, मायार शक्ति कमे जाए यदि तुम्हार काछे यादेर शक्ति थाके। फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं। अनेक माता এইভাবে बंधन থেকে मुक्ति পেয়েছে। फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। আবার পরে এসে শিব বাবা বলছেন যে শিব বাবার দ্বারা ব্রহ্মা দ্বারা শিব বাবার কথাবার্তা হয়, মানে ব্রহ্মার মাধ্যমে শিব বাবার সাথে কথা বলে। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा पास जाते हैं। इस ब्रह्मा तन में आते हैं। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। আমরা বসেছি কিন্তু শিব বাবার সামনে। ব্রহ্মা বাবাকে বাইরে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো ব্রহ্মা বাবাকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ব্রহ্মা বাবার ভুকুটে তো শিব বাবা বসে আছেন। याद से ही विक्रम विनाश होंगे।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्मो अभिमानी भवो। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्रों आदि पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। ভক্তি মার্গে কত বেদ শাস্ত্র পড়া, কত মেহনত করতে হয়। এখানে তো কেবলমাত্র একটাই মেহনত, বাবাকে ইয়াদ করা। यह बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफिकाल्ट से डिफिकाल्ट भी है। যারা বোঝে, যারা করতে পারে তাদের জন্য সহজ থেকে সহজ, যারা বোঝে না, যারা ভুলে যায় বারবার, তাদের জন্য डिफिकल्ट থেকে डिफिकल्ट। बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती नहीं। বাবাকে ইয়াদ করা, বাবাকে স্মরণ করা, এর থেকে তো সহজ কথা আর কিছু হয় না। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा। বাচ্চার জন্ম হলেই তখন কি করে, বাচ্চা তার মুখ থেকেই বাবা বাবা এরকম বেরোতে থাকে। बच्चे के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। मेरा तारा कन्यारा माए काछे जाए। बच्चा अक्षर करके बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है। भाईरा तारा किन्तु बेशिरभाग बाबाके याद करे, केन ना बाबार थेके प्रपार्टी पाওয়া যাবে। अभी तुम आत्माय तो सब बच्चे हो। এখানে তো বাবা বলেন যে আত্মা ভাই ভাই, তোমরা সবাই তো বাবার বাচ্চা, বাচ্চি না, সব বাচ্চা। तो तुमको वर्षा मिलता है बाप से, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। बाबार থেকে সম্পদের অধিকারী কি করে হওয়া যায়, বাবাকে স্মরণ করবে। देखो अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने से मुश्किलात होगी। যদি দেহ অভিমান থাকে তাহলে দেহ অভিমান থাকলে 5 বিকারের অধীন হবে। তো বাবা বলছেন তাহলে কিন্তু বাবার থেকে প্রপার্টি নেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। बाबा छाड़ा दुनिया के एक कथा बोलते पारे ना। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। भक्ति मार्गे तुम्हारे बाबार साथ ही प्यार छिलो। तुम सब आशिक थे उस मासूक के। बाबा साजन, आमरा सब सजनी, बाबार साथे आमादेर प्यार छिलो। सारी दुनिया आशिक है एक मासूक की। सारा दुनिया सबाई किन्तु सजनी, एक बाबा साजन। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता, बाबा के सजनी बोला जाए ना। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत बुझते हैं। परमात्मा काके बोला जाए এই কথা কিন্তু অনেকেই বোঝে না। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके, कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। বাচ্চারাও যে যেমন পুরুষার্থ করেছে সেই অনুসারে নিজে বুঝতে পারে বা অন্যদেরকেও বোঝানোর জন্য যোগ্য হয়ে যায়। राजधानी स्थापन हो रही है, हो बहु कल्प पहले मिशन तुम यहाँ पढ़ते हो। হুবহু পূর্বকল্পে যেমন পড়েছিলে ওই রকমই এখানে তোমরা পড়ছো। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोग कहा जाता है। আবার এখানে যে পড়াশোনা করছো তার প্রাপ্তি তোমরা নতুন দুনিয়ায় অর্থাৎ অমর লোকে, যাকে অমর লোক বলা হয়, ওখানে গিয়ে পাবে। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से
बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। বাবাকে যদি স্মরণ করো তো তাহলে বাবার প্রপার্টিও ইয়াদ আসবে, আর সেকেন্ডের মধ্যেই ড্রামার সারা জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যাবে। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है বাইপ্লব। বাবার এই জ্ঞান ছাড়া বাকি যা কিছু আছে সেগুলো তো অসম্পূর্ণ। बाबा बोलছেন ওগুলো সব বাইপ্লব। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंचे ते ऊंच फिर नीच बने हो। আমরাই এক সময় অতি শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছিলাম, আবার আমরাই নিচে পতন হয়েছে আমাদের। তাই বাবা বলছেন तुम ही ऊंचे से ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिर ताज लाओ और फिर बिल्कुल ही रंग। একবার ডবল ক্রাউনধারী আমরা রাজা হয়েছিলাম, আবার ধীরে 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 আমরা কাঙাল হয়ে গেলাম। अब भारत रंग भिखारी है। এখন ভারতকে বলা যাবে ফকির, কাঙাল, भिखारी। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज महारानी महाराजा का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। ब्रह्मा बाबा के अनेक नाम दिया हुए। महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो। बाबा बोलছেন ब्रह्मा बाबा को बोला जाবে আর তোমরাও তাই। আসলে প্রকৃত মহাবীর বা हनुमान তোমরাই। तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितना भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। রামায়ণে যে হনুমানের এত সব কাহিনী দেখানো হয়েছে, বা বলছেন এগুলো তোমাদের জন্য, যে তোমরা যদি বাবার ইয়াদে থাকো तो तूफान मायार आसते पारे किंतु तुम्हादेरके माया हिलाते पारबे ना। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, একজন মানুষের কথা নয়। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है अर्थात माया पर जीत पानी है। রামের কথা দেখেছেন যে রাম সীতাকে পাওয়ার জন্য রামধনু ধনুক ভেঙেছিল, তো বাবা বলছেন এই ধনুক ভাঙা মানা মায়ার উপরে জিত প্রাপ্ত করা। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और जवनों की लड़ाई है। ভারতে কৌরব আর জবনদের লড়াই দেখা। জবন মানা যারা বিদেশি ফরেনার যারা। गाया की हुआ है रक्तों की नदियां बहती है, दूध की भी नदियां बहेंगी। বা বলছেন এই জন্যই গাওয়া আছে, গায়ন করে লোকে বলে এই ভারতে রক্তের নদী বইছিল, আবার ভবিষ্যতে স্বর্গ দুনিয়ায় दूधेर नदी বইবে। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। बाबा बोलছেন शिव बाबा के नेपालेर दिके पशुपति नामे बोला है एक ही विष्णु के दो रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपति पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। এদেরকে আবার पशुपतिनाथ और पशुपतिनाथिनी এরকমও বলা যাবে। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेख भी बनाते हैं। अब लेख में खीर अर्थात दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेख में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं। 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। আসলে তো 4 भुजा वाला কোনো মানুষ হয় না। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो
হে পতিত পাবন আও, আকার হামকো পাবন বানাও। আমরাই বাবাকে ডেকেছিলাম যে হে পতিত পাবন বাবা তুমি এসো, আমাদেরকে পাবন বানাও। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। বাবা তো যুক্তি বলছেন যে তুমি যদি কেবলমাত্র আমাকেই ইয়াদ করো তো তুমি পাবন হয়ে যাবে। গীতায় আছে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি। এই গ্যারান্টি তো কোনো দেওদারি কেউ করতে পারে না, একমাত্র বাবা বলছে তুমি যদি সব ভুলে একমাত্র আমায় স্মরণ করো আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুक्त করে দেব, गारंटी। 84 के चक्रों को भी याद करना है। पाप को कहा जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर। दो चीज हो गई, पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्रों का ज्ञान सुनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। যেমন আমরা দেখি বছর শুরু হয় জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ করে করে ডিসেম্বরে শেষ হয়, 31 ডিসেম্বর আর 1 জানুয়ারি, এটার শেষের মুহূর্তেই আবার ওটা শুরু হয়। ঠিক এই রকমই এই চক্র, সত্য ত্রেতা দাপর কলি, এই চক্র শেষ হয় আবার শুরু হয়, এর समाप्ति নেই, এই চক্র ঘুরতেই থাকে। तो यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी हरकती दे देते हैं। जे बाबा আমাদের এত সৌভাগ্য পদ্মাপদম ভাগ্যশালী বাবা বানান, এত সম্পদের অধিকারী বানান, সুখ শান্তি পবিত্রতা সব কিছু বাবা দিতে আসেন, এই রকম বাবাকে বাচ্চারা আবার ভুলে যায়, ছেড়ে দেয় বাবার হাত। ये भी ड्रामा में नूद है, पढ़ाई को ही छोड़ देते, गोया फारकती दे देते। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वो सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। যারা বুদ্ধিমান বাচ্চা তারা কি করবে, বাবার এই জ্ঞানকে সারা জ্ঞানকে সে নিজে আগে বুঝবে, বুঝে সে অন্যদেরকে বোঝাতে শুরু করবে। वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। সে নিজেই জাজমেন্ট করবে যে লৌকিক পড়ার থেকে আমি কি পাবো আর এখানে অলৌকিক পড়ায় আমি কি হতে পারবো, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें। जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्रों संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, समय किंतु दिन प्रतिदिन তোমার হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, कम हो जाते समय। इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, बड़े जोर से तैयारियां हो रही है, हर प्रकार से तैयारी होती है ना, दुनियार महाविनाशेर जन्य तृतीय विश्वयुद्धेर जन्य सब किछु तैरी चलছে ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। एक देश अन्य देश के धमकी देয় যে আমি এমন এমন পাওয়ারফুল জিনিস বানিয়েছি যে फट से তোমাকে আমি তোমার দেশকে আমি खत्म कर দেব। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं। बाबा बोलছেন যে তোমরা জানো যে ড্রামা অনুসার লড়াই এক্ষুনি লাগবে না, কারণ এখন রাজাই স্থাপন হচ্ছে, আমরা তৈরি হচ্ছি। यह भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला, यह इसी समय का गायन है। यह भी गाया हुआ है तुम्हारी गति मत न्यारी।
তোমার গতি, তোমার মত সব আলাদা দুনিয়া থেকে। सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। এই বিশ্বে প্রত্যেক আত্মার নিজস্ব নিজস্ব পাঠ, प्रत्येक पाठ आलादा आलादा। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्य की मान, दुएर मध्य अंतर कत। श्रीमत प्रमाण चलले की गति है और मनुष्य मते चलले की गति है আমরা তো জানি। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के दाने बन जाते। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे। माने शुरूते তখন যে যারা সন্দেশীরা উপরে গেছিলেন গিয়ে নাম নিয়ে এসেছিলেন, তো তখন সব দাদিদেরকে নাম দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রত্যেকটা নাম কত সুন্দর, কত অর্থসই। वो नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। 14 বছর তখন ভাটি করিয়েছিলেন বাবা। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। তখন কিন্তু কারো অ্যালাউড ছিল না ভিতরে আসা, পারমিশন ছিল না। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। सब কিছু বাবার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছিল, ওই জন্য নামও তখন নতুন রাখতে হবে। ওয়ান্ডার है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। दूसरा, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। बुद्धिमान को जीवन के ईश्वरीय सेवा लगाना दरकार। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार, जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्वों को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन है,
माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। अच्छा, ओम शांति।